ओके बच्चों, मस्त मजे कर रहे होंगे। चलो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले एक बार रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो डिस्टेंस फार्मूला है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद हम पढ़ने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है वो ये है हमारा एक्सरसाइज 7.1 और ये जो सेक्शन फार्मूला है ये है हमारा एक्सरसाइज 7.2 और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये है 7.3। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई ने क्या कर दिया, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसको इन्होंने डिलीट कर दिया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। सो ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला पे इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन पार्ट भी ऑलरेडी अपलोडेड है और वो प्लेलिस्ट में ऐड भी किया है। आप जाके पहले वो देखिए, फिर उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखना है। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन, वो क्या है हमारा सेक्शन फार्मूला। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन फार्मूला। ओके, एक्चुअल सेक्शन फार्मूला होता है क्या? ओके, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, अगर कोई मान लिया ए बी है, ओके, ए बी को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट है। अभी कोई तीसरा पॉइंट है सी है, अगर ये जो पॉइंट सी है इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, अगर वो m रेशियो n में अगर डिवाइड करेगा तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यही हमें निकालना है थ्रू सेक्शन फार्मूला। तो यही हम पढ़ने वाले सेक्शन फार्मूला में। चलो देखते हैं अब इसका डेरिवेशन। ओके, देखो, इफ अ पॉइंट P x, y divides the line segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2, then the coordinates of a point P will be, ओके, देखो, इफ अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है P वो डिवाइड्स कर रहा है या डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A x1, y1 and B x2, y2, then the coordinates of a point P will be, अगर ये जो पॉइंट P है इस AB को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को अगर वो m रेशियो यानी कोई भी रेशियो में सॉरी हमने यहाँ पे रेशियो नहीं लिखा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे रेशियो पॉइंट्स A एंड B internally in the ratio m ratio n, then coordinates of a point P will be, so अभी P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। ओके, चलो अभी देखते हैं हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन। सो लेट अस ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। Horizontal line is called as the x-axis and the vertical line is called as the y-axis, and the point of intersection of these two axes is called the origin. ओके, सो ओके, देखो हमारे पास यहाँ पे कोई तो भी एक लाइन सेगमेंट है ऐसा, इसका नामकरण करेंगे ए बी।
हमारे पास ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है। ए के कोऑर्डिनेट से x1 कामा y1 और बी के कोऑर्डिनेट से हमारे पास x2 कामा y2। ओके, यहां पे कोई तीसरा पॉइंट P है। ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x कामा y। इस पॉइंट P ने इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कौन सी रेशियो में कर रहा है? वो m/n में कर रहा है, यानी m/n में कर रहा है। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या क्या करना है। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, इसका कोई नाम दे देंगे D, एंड from point P draw a perpendicular on x axis, let us give the name as a E. Again same, from point B also draw one perpendicular on x axis, let us give the name as a F. Now from point A draw one perpendicular on PE, from A draw a perpendicular on PE. So let us give this point name as a G. Next, from point P draw a perpendicular on BF. Okay, from point P draw a perpendicular on BF. So let us give this point H. Okay, now we have to find their P coordinates. Okay, very simple. See here, this OD is how much? x1, and this complete OE is x, and this complete OF is x2, and this BF is complete y2. देखो हमें तो ये DE चाहिए, यानी वो AG चाहिए। तो AG लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस OD को हम माइनस करेंगे OE में से। OE क्या है हमारे पास? कंप्लीट x है, और उसमें से माइनस करना है OD को। सो क्या हो जाएगा? x1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो हमें D चाहिए, तो D के लिए हम क्या करेंगे? OE में से OD को माइनस करेंगे। सो ये कंप्लीट OE कितना है हमारे पास? x है, माइनस OD कितना है? x1 है। सो D इज इक्वल टू कितना हो गया? x माइनस x1। और ये जो D है वो किसके बराबर होगा? AG के बराबर, यानी हम इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू AG आल्सो। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे, अगर मुझे ये PG चाहिए, अगर ये PG चाहिए तो मैं क्या करूंगा? देखो ये कंप्लीट O to P, यहां से तो यहां तक ये पॉइंट है, कितना हो जाएगा? ये Y हो जाएगा। और ये जो GE है, यानी ये जो AD है वो कितना है? Y1 है। ये जो है Y1, यहां से यहां तक, तो यानी पॉइंट A तक Y1। देखो ये Y1 है, और ये कंप्लीट PE कितना है? Y है। बट हमें क्या चाहिए? PG चाहिए। सो हमें PG चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस कंप्लीट PE में से हम माइनस करेंगे किसको? GE को। सो यहाँ पे P, ये जो कंप्लीट P है किसके बराबर है? Y के बराबर है। माइनस G, ये जो G है वो किसके बराबर है? Y1। सो ये हो गया विच इज इक्वल टू Y1, यानी PG हो गया हमारा Y माइनस Y1। नेक्स्ट, ओके, ये हो गया हमारा y माइनस y1। नेक्स्ट, अभी हमें क्या चाहिए? ये जो pH यानी वो EF चाहिए। अगर मुझे EF चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस कंप्लीट OF में से इस OE को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। सो ये EF चाहिए हमें, EF विच इज इक्वल टू ये कंप्लीट OF में से माइनस करेंगे किसको? OE को। सो ये कंप्लीट OF कितना है हमारे पास? x2 है, माइनस OE, ये जो OE है वो कितना है? x है। सो हमारे पास EF आ गया x2 माइनस x1। और अगर ये EF x2 माइनस x1 है, इसका मतलब ये जो pH है वो भी कितना होगा? x2 माइनस x, विच इज इक्वल टू pH भी होगा। नेक्स्ट, अभी हमें क्या चाहिए? BH चाहिए। अगर ये BH चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस कंप्लीट BF में से इस HF को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, हमें BH चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस BF में से माइनस करेंगे किसको? HF को। ये कंप्लीट BF कितना है? ये जो BF है वो कितना है हमारे पास? Y2 है, माइनस ये जो HF विच इज इक्वल टू कौन होगा? P। P किसके बराबर है? Y के बराबर, यानी ये हो गया Y2 माइनस Y1। ये किसके बराबर होगा? BH।
सो ये BH आ गया हमारे पास y2 माइनस y। देखो हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अगर मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो बाय CPST हम इस P के कोऑर्डिनेट्स ला सकते हैं x और y। ओके, देखो यहाँ पे देखेंगे हम इन ट्रायंगल AGP एंड ट्रायंगल PHB। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो यहां पे क्या होगा, ये जो AG है वो इस PH का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो ये जो AB है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं अगर ये इसका ये हो गया, सो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल, और अगर इस लाइन को अगर इधर हम बढ़ाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा। 1 मिनट, कौन सी एंगल हो जाएगा, अगर हमने इसको इधर बढ़ा दिया है तो ये इसके ये हो जाएगा। सो अच्छा सॉरी, ये एंगल नहीं है, ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं एंगल PAG which is equal to angle BPH। ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट, और ये जो G है वो परपेंडिकुलर है इसके P का, यानी AG, और वैसे ये जो PH है वो BF का परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं AGP, एंगल AGP which is equal to एंगल PHB, ये दोनों हो जाएंगे ईच 90 डिग्री। सो हमको ये दो पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन काफी है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AGP सिमिलर टू ट्रायंगल PHB। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। चलो अब क्या हो जाएगा, AG अपॉन PH which is equal to GP अपॉन HB which is equal to AP अपॉन PB। सो अभी यहां पे हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे। AG किसका बराबर है, AG देखो x माइनस x1, PH किसके बराबर है, x2 माइनस x, GP ये जो GP है वो किसके बराबर है, y माइनस y1, एंड HB ये जो HB है वो किसके बराबर है, y2 माइनस y विच इज इक्वल टू AP। ये देखो ये जो AP है, AP का कौन सी रेशियो है, m, एंड PB ये जो PB है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। देखो ये हो गया हमारा एक 3 मेंबर का फैमिली हो गया। कितने मेंबर का फैमिली हो गया, 3 मेंबर का। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व करना है तो हमें x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमें y का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सो हमारे पास क्या मिलके आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x विच इज इक्वल टू m अपॉन n। ओके, अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर, ये हो जाएगा nx माइनस nx1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 माइनस x डिवाइड कर रहा हूं, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx। यहाँ पे हम x के वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, x1 x2 के वैल्यूज को एक तरफ भेजेंगे। सो यहाँ पे nx है और इधर माइनस mx है, इधर लाने से क्या हो जाएगा, प्लस mx विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, mx2 है, और ये माइनस nx1 को उधर भेजना। यहाँ पे माइनस nx1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस nx1। देखो अब LHS में यहाँ पे दोनों के लिए x कॉमन है तो हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा,
x m प्लस n, अगर x को कॉमन लिया तो m प्लस n मिलेगा विच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। नाउ यहाँ पे m प्लस n क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा वो डिवाइड करेगा। सो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया हमारा x का कोऑर्डिनेट। नाउ अभी हमें y का चाहिए तो हम कौन सी फैमिली मेंबर यूज करेंगे, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सो क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y विच इज इक्वल टू m अपॉन n। अगेन सेम डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। सो ny माइनस ny1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे y2 माइनस y डिवाइड कर रहा, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। सो ये हो जाएगा my2 माइनस my। फिर से सेम, यहाँ पे हम y वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, y1 y2 को एक तरफ भेजेंगे। सो ny, यहाँ पे माइनस my है, इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस my विच इज इक्वल टू my2, और ये जो माइनस ny1 है उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस ny1 हो जाएगा। सो देखो LHS में दोनों के लिए y कॉमन है, सो अगर y को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या मिलेगा m प्लस n विच इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। नेक्स्ट यहाँ पे m प्लस n क्या कर रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो y विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये रहा हमारा y का कोऑर्डिनेट। ओके ये रहा हमारा x का कोऑर्डिनेट और ये रहा हमारा y का कोऑर्डिनेट, यानी हमें इस p के कोऑर्डिनेट्स निकालना था। इफ अ पॉइंट p x, y divide the line segment joining the points A and B internally in the ratio m ratio n, then coordinates of a point P will be, so हमारे P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P x, y which is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, using the section formula. So the coordinates of point P are this and this. So this is the complete section formula derivation. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, अभी हमने सेक्शन फार्मूला कंप्लीट कर दिया, यानी अगर कोई भी पॉइंट, जब दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो अगर वो m और n रेशियो में अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो उस मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमने उसका डेरिवेशन अभी देखा है। अगर जो भी पॉइंट है सो अगर वो अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो तब क्या होगा। ओके चलो देखो अभी सेक्शन फार्मूला। क्या था हमारे पास, इफ अ पॉइंट P x, y divide the line segment joining A x1, y1 and B x2, y2 internally in the ratio m ratio n, then the coordinates of the point P will be, क्या लिखे थे हमने वो P के कोऑर्डिनेट्स, P x, y which is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, ये रहा था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो तब क्या हो सकता है। ओके यानी वो होता है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। ओके मिड पॉइंट फार्मूला।
अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हो, तो उसका मिड पॉइंट हो गया ना। ओके, सो अगर मानेंगे इफ अ पॉइंट P x कामा y है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining a x1 comma y1 and b x2 comma y2 internally in the ratio 1:1, then the coordinates of P will be, so P के क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे उस P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 का सॉरी x कामा y। देखो ये तो m रेशियो n हो गया। सो हमारा फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला से mx2, m हो गया 1 और x2 यानी x2 एज इट इज है प्लस n यानी 1 y1 x1 यानी x1 तो एज इट इज x1 है अपॉन क्या है m प्लस n यानी 1 प्लस 1 कॉमा नेक्स्ट m y2 यानी 1 इंटू y2 यानी y2 है n इंटू y1 यानी y1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 1। सो ये कितना हो गया हमारे पास x2 प्लस x1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सो देखो अगर ये जो पॉइंट है P इस लाइन सेगमेंट AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो ये लाइन सेगमेंट है A और B, यहाँ पे पॉइंट P है इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो P है इस AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे इस A के कोऑर्डिनेट से x1 कामा y1 और इस B के है x2 कामा y2 और ये P के है x कामा y। सो ये जो पॉइंट P है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट P है इस AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 और ये रहा हमारा सेक्शन फार्मूला। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। चलो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द एग्जांपल प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। ओके, यहां पे हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देना है जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, सो देखो वो कौन सा पॉइंट है हमें पता नहीं, सो हम क्या करेंगे उस पॉइंट को कोई तो भी अज्यूम करेंगे। लेट द पॉइंट P मानेंगे x, y divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। सो देखो यानी यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है 4, -3 है और यहाँ पे जो पॉइंट है 8, 5। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है और यहाँ पे कोई तो तीसरा पॉइंट है, वो कौन है, हमने P मान लिया है। सो उसके कोऑर्डिनेट से x, y। ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 1। सो ये रहा हमारा m का वैल्यू और ये रहा हमारा n का वैल्यू, यानी यूजिंग सेक्शन फार्मूला में इस P के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। ओके, बहुत सिंपल है। सो यूजिंग
सेक्शन फार्मूला इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम। क्या फार्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे। m कितना हमारे पास 3 है इंटू x2 कितना हमारे पास 8 है प्लस n कितना हमारे पास 1 है, x1 कितना हमारे पास 4 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 1 कॉमा m कितना हमारे पास 3, y2 कितना हमारे पास 5 प्लस n कितना हमारे पास 1, y1 कितना हमारे पास -3 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 1। नेक्स्ट 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 3 5 जा 15 प्लस इंटू माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 4। सो बाकी का आंसर इधर लिख रहे हैं हम। 24 प्लस 4 कितना होता है 28 अपॉन 4 कॉमा 15 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 12 बाई 4। सो ये कितना हो जाएगा अभी हमारा 4 1 जा 4 4 7 जा 28 यानी 7। ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 यानी ये रहा हमारा 7 कॉमा 3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं P के। इट मींस द पॉइंट 7 कॉमा 3 divides the line segment joining this and this in the ratio 3:1 internally. So वो required point क्या हो गया हमारा 7,3. So this is the answer. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. Okay रे, ये रहा हमारा next example, that is 7. The question is that in what ratio does the point -4,6 divides the line segment joining the points A and B? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया था और यहाँ पे हमें पॉइंट दिया है तो वो रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है। ओके, बहुत सिंपल है। देखो हमें इसका रेशियो निकालना है। ये जो पॉइंट है जब इनको ज्वाइन करते हैं तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो निकालना है। तो वो कौन सा रेशियो हमें पता नहीं तो हम मानेंगे यहाँ पे लेट द पॉइंट -4,6 divides the line segment joining the points A -6,10 and B 3,-8 in the ratio K:1। ओके, ये हो गया। और वो भी कैसे इंटरनली। ओके, देखो यहां पे हमारे पास पॉइंट ये है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई तो भी पॉइंट है, वो कौन है -4,6। इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो ही बताना था। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हमारे पास -6,10 और बी के दिया है 3,-8। ओके, सो देखो हमने कौन सी रेशियो में मान लिया था K:1 यानी ये हो गया K और ये हो गया 1। सो ये हो गया हमारा m का वैल्यू और ये हो गया हमारा n का वैल्यू। फिर से सेम यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स यानी -4,6 विच इज इक्वल टू, फार्मूला तो आप सभी को पता है, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। चलो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे -4,6 विच इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास k, x2 कितना है 3 प्लस n कितना है हमारे पास 1, x1 कितना है -6 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1 कॉमा my2 m यानी k, y2 यानी -8 प्लस n दैट इज 1, y1 यानी 10 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हम आंसर बाकी का।
-4, 6 विच इज इक्वल टू k इंटू 3 क्या हो जाएगा 3k प्लस इंटू माइनस -1 6 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू -8 प्लस 10 1 10 अपॉन k प्लस 1। नाउ अभी हम कंपेयर करेंगे x का कोऑर्डिनेट x के साथ, y का कोऑर्डिनेट y के साथ। हमें कोई तो भी एक ही सॉल्व करना है, या तो x कोऑर्डिनेट या तो y का कोऑर्डिनेट। अगर आप दो भी सॉल्व करेंगे तो आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, तो हम कोई तो भी एक ही सॉल्व करेंगे। चलो अभी हम ले लेंगे हम x का कोऑर्डिनेट। ओके, आई एम कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। आई एम कंपेयरिंग x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 विच इज इक्वल टू 3k - 6 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -4k - 4 विच इज इक्वल टू 3k - 6। सो यहाँ पे अभी x के k के वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ भेजेंगे। सो -4k यहाँ पे प्लस 3k, इधर आके क्या हो जाएगा -3k विच इज इक्वल टू -6 है, और यहाँ पे -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4। -4k -3k कितना हो जाएगा -7k विच इज इक्वल टू -6 + 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा k का वैल्यू हो जाएगा 2/7। देखो k का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब हम क्या 1 तो ले सकते हैं। सो यानी देखो यहां से हम लिख सकते हैं ना k/1 विच इज इक्वल टू क्या हो गया 2/1। हमने वो रिक्वायर्ड रेशियो क्या माना था k/1, तो हमारे पास k रेशियो कितना आ गया 2/7। यानी हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, let the point -4, 6 divides the line segment joining A and B in the ratio। कौन सा रेशियो हो जाएगा हमारा 2/7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको इस y का कोऑर्डिनेट को भी सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें सेम आंसर देता है, इसलिए हमें x का कर लिया है। ओके, सो दो करके हमें टाइम क्यों वेस्ट करना है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 8। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यानी हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो यहां पे दिया दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, सॉरी लाइन सेगमेंट, यहां पे टी नहीं है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the points a 2, -2 and b -7, 4। देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे पॉइंट a है, उसके कोऑर्डिनेट दिया है 2, -2 और यहाँ पे कोई पॉइंट है b। जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या दिया हमारे पास ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट। सो इसको मानेंगे p और इसको मानेंगे q। ट्राइसेक्शन बोला है तो सभी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। सो 1/1/1, यानी हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी किस किस के देना है p के और q के देना है। चलो अभी हम p की बात करेंगे। लेट द पॉइंट p divide or divides the line segment joining AB in the ratio। अभी रेशियो क्या हो जाएंगे, देखो हम P की बात कर रहे हैं। सो P की रेशियो यानी देखो पहले तो A हो गया M और ये हो जाएगा उसका N, यानी देखो 1 और ये 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2। यानी जो P कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को 1/2 में, वो भी इंटरनली। तो अभी हमें क्या निकालना है, इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे mx2। सो ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n। सो फार्मूला फिर से लिख रहे हैं mx2 + nx1 अपॉन m + n my2 + ny1 अपॉन m + n। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 m कितना है हमारे पास 1, x2 यानी -7
प्लस n यानी हमारे पास कितना है 2, x1 कितना हमारे पास 2 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2 कॉमा m कितना हमारे पास 1, y2 कितना है 4, ये कॉमा है, प्लस n कितना हमारे पास 2 है, y1 कितना हमारे पास -2 है अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2। सो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 into -7 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3 कॉमा 1 4 जा 4 प्लस इंटू माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3। सो ये हो जाएगा -7 प्लस 4 यानी हो जाएगा -3 अपॉन 3 और 4 - 4 यानी 0/3। सो अभी p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/3 यानी -1 और 0 अपॉन समथिंग वो कितना होता है 0। सो ये रहा हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें किसके लिए निकालना है, अभी q की। अभी हम q की बात करेंगे। लेट द पॉइंट q, let the point q divides the line segment joining AB in the ratio। हाँ अभी देखो, अभी q का कौन सा रेशियो हो जाएगा, देखो पहले तो हम यहां से यहां तक लेना पड़ेगा m का वैल्यू। तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 रेशियो, और बचा हुआ ये वाला, ये हो जाएगा हमारा m रेशियो। m कितना हो जाएगा 1 इंटरनली। अब ये जो पॉइंट q है इस लाइन सेगमेंट AB को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, यानी m हो गया 2 और n हो गया हमारा 1। सो फिर से सेम यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हमें q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो द q कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू सेक्शन फार्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो अब यहाँ पे हम m और x1 y1 और x2 y2 के वैल्यूज पुट करेंगे। सो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m कितना हमारे पास 2, x2 कितना है हमारे पास -7 प्लस n कितना है हमारे पास 1, x1 कितना हमारे पास 2 है अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1 कॉमा my2 m कितना हमारे पास 2 है, y2 कितना हमारे पास 4 है प्लस n कितना हमारे पास 1 है और y1 कितना हमारे पास -2 है अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1। नाउ अभी क्या हो जाएगा 2 into -7 यानी -14 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 + 1 यानी 3 कॉमा 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस 1 2 जा 2 अपॉन 2 + 1 यानी 3। सो अभी ये हो जाएगा हमारा -14 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा -12/3 कॉमा 8 - 2 यानी 6/3। सो ये q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 4 जा 12 यानी ये हो जाएगा -4, 3 6 जा 2 यानी ये हो जाएगा 2, सॉरी 3 2 जा 6 यानी हो जाएगा 2। सो अभी q के कोऑर्डिनेट हो गए -4, 2 और p के हो जाएंगे -1, 0। हमें तो वही निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। सो वो कौन सी बोला है ट्राइसेक्शन, यानी ये जो पॉइंट p और q है इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स निकालने के लिए बोला, यानी p और q के। सो p के कोऑर्डिनेट्स रहा है हमारे पास -1, 0 और q के रहा है हमारे पास -4, 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 9। सो देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच the y-axis divides the line segment joining the points this and this. Also find the point of intersection. यहां पे जब इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे y-axis उसको डिवाइड कर रहा है, वो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है। और also find the point of intersection, यानी उस y-axis पे वो कौन सा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। देखो अभी बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे y एक्सिस बोला है, सो कोई भी पॉइंट ऑन y एक्सिस, सो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। सो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस
एक्स कोऑर्डिनेट विल बी, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 होता है। इट मींस वो पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज 0 कामा y हो जाएगा। ओके, अभी ये जो पॉइंट है, जब हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है। सो बहुत सिंपल है, देखो हम लेट द पॉइंट 0 कामा y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कौन सी पॉइंट्स दिया है, 5 कामा -6 एंड -1 कामा -4 इन द रेशियो, वो रेशियो हमें पता नहीं तो हम शॉर्टकट में क्या यूज करते हैं, k रेशियो 1, वो भी इंटरनली। ओके, देखो यहां पे कोई पॉइंट है वो दिया है 5 कामा -6 और यहां पे एक जो पॉइंट है वो है -1 कामा -4। जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कामा y, यानी ये जो पॉइंट है जब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, यही हमें पूछ रहा था। सो हमने वो रेशियो क्या लिया था, k रेशियो 1, ये हो गया 1 और ये रहा हमारा k। सो यानी ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला फिर से हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी 0 कामा y क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास फार्मूला में लिख रहा हूं यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो 0 कामा y विच इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास k, x2 कितना है -1 प्लस n कितना है हमारे पास 1 इंटू x1 कितना हमारे पास 5 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1 कॉमा m कितना हमारे पास k है, y2 कितना हमारे पास -4 है प्लस n कितना हमारे पास 1 है, y1 कितना हमारे पास -6 है अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, 0 कामा y, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k इंटू -1 यानी -k प्लस 1 5 जा 5 अपॉन k प्लस 1। नेक्स्ट k इंटू -4 यानी -4k प्लस इंटू माइनस 1 6 जा 6 अपॉन k प्लस 1। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को x के साथ कंपेयर करेंगे, y को y के साथ कंपेयर करेंगे, यानी ऑन कंपेयरिंग। सो 0 विल बी इक्वल टू -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सो 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, सो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 विल बी इक्वल टू -k प्लस 5, यहाँ का प्लस 5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। सो ये माइनस माइनस कैंसिल यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अभी हम y का कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू -4k -6 अपॉन k प्लस 1। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस k का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। सो पुट k विल बी इक्वल टू कितना 5। सो क्या मिलेगा हमारा y का कोऑर्डिनेट, सॉरी y का आंसर क्या हो जाएगा, -4 इंटू k यानी 5 -6 अपॉन k प्लस 1 यानी 5 प्लस 1। सो ये हो जाएगा y का वैल्यू 4 5 जा 20 लेकिन -20 और ये हो जाएगा -6 अपॉन 5 प्लस 1 6। सो ये हो जाएगा हमारे पास -20 -6 यानी -26 अपॉन 6। अभी हम कौन सी टेबल में कट कर सकते हैं, 2 टेबल, 2 3 जा 6 2 13 जा 26 यानी y का वैल्यू आ गया -13/3। ये हो गया y का वैल्यू। बट सो हमें कौन सा बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो पूछा था। रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे
k का डिनोमिनेटर कुछ भी मतलब हम 1 ले लेंगे, सो यहाँ पे 5 का भी डिनोमिनेटर कुछ भी मतलब 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे रिवराइट कर सकते हैं k/1 विच इज इक्वल टू 5/1। तो पहला आंसर हो गया हमारा ये जो पॉइंट है y एक्सिस वाला यानी 0, y, जब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा 5/1 में। ये हो गया। नेक्स्ट, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है 0, y है। सो वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 0, y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -13/3। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection. So this is the final answer. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. Okay, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 10। और देखते हैं क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो 4 पॉइंट्स है वो किसके वर्टाइसेस है, कॉर्नर से पैरेललोग्राम के, और टेकन इन ऑर्डर, उसको कोई भी एक ऑर्डर में लेना, या तो क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P बोल रहा है। देखो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है एक लीनिंग रेक्टेंगल होता है। मैंने कोई भी ऑर्डर में बोला तो यहाँ पे ले लेंगे A, B, C, D। अब इसके कोऑर्डिनेट निकल, A कितना है 6,1, B कितना है 8,2, C कितना है 9,4, D कितना है P,3। अगर मैं इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगा, ये डायगोनल्स क्या करेंगे, they will intersect at one point, let us take as O, but हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होता है diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो OB है वो OD के बराबर होगा, ये जो O है वो OC के बराबर होगा। इट मींस ये वो है वो AC का भी मिड पॉइंट हो गया, और ये जो वो है वो BD का भी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। ओके, चलो अब लिखेंगे वो इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया AC हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब इस O के कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो ये O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या बताया था x1 + x2/2, y1 + y2/2 बताया। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका आंसर x1। अभी हम AC की बात कर रहे हैं, x1 यानी 6 प्लस x2 यानी 9/2, y1 यानी 1 प्लस y2 यानी 4/2। सो ये हो जाएगा आंसर 6 + 9 यानी 15/2, ये हो जाएगा 1 + 4 यानी 5/2। सो ये हो गया O के कोऑर्डिनेट, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सिमिलरली ये जो O है ये भी BD का क्या हो गया मिड पॉइंट हो जाएगा। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD आल्सो। तो फिर से यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेम फार्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अभी हम BD की बात कर रहे हैं, x1 + x2 यानी 8 + p/2, y1 + y2 यानी 2 + 3/2। सो यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 + p/2, अच्छा 2 + 3 यानी 5/2। बट देखो ये जो वो है दोनों के लिए भी सेम पॉइंट है, वो इज द सेम पॉइंट फॉर डायगोनल AC एंड BD। तो इट मींस इनके LHS इक्वल हो गए तो उनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या मिलेगा हमारे पास 15/2, 5/2 विच इज इक्वल टू 8 + p/2, 5/2। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी हम इस x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। सो क्या हो जाएगा आंसर, यहां पे लिख रहा हूं मैं बाकी का 15/2
विच इज इक्वल टू 8 प्लस पी बाई 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 2 जा 30 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16 प्लस 2 इंटू पी 2p। यहाँ पे प्लस 16 है, इधर लाने से क्या हो जाएगा माइनस, सो 13 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 2p। अभी 30 में से 16 चला गया यानी 14 विच इज इक्वल टू 2p। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, सो p का वैल्यू हो जाएगा 14 बटे 2, सो p का वैल्यू हो गया 7। सो हमें तो यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो वैल्यू ऑफ p कितना आ गया हमारे पास 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ exercise 7.2 introduction part. Okay, so I hope you all understood complete introduction part। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़े थे एक बार समराइज करेंगे। पहले हमने पढ़े थे सेक्शन फार्मूला, मीन्स अगर कोई भी पॉइंट है, जब दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर वो mn रेशियो में अगर डिवाइड करता है इंटरनली तो उस यानी बीच में वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। अगर कोई भी पॉइंट जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अगर वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो तब हमें क्या मिलता है मिड पॉइंट मिलता है। सो हमने वो मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ लिया है और उसके बाद हमने ये 5 एग्जांपल किया है। सो ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट। सो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, share and subscribe the channel for more updates on your phone first. Till then, bye bye.